मानवतेची प्रेरणा घेऊया, अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालूया. चला पाहूया मानवतेचा संदेश देणारा कार्यक्रम अध्यात्म और विज्ञान. सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्ते और ओम शांति. अध्यात्म और विज्ञान इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है. हम 3 एपिसोड्स इसके ले चुके हैं. आज चौथे एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक कण अपने संसार से जुड़ा हुआ है, किस संबंध से जुड़ा हुआ है. पिछले भाग में हमने ट्रूथ इन टाइम और ट्रूथ इन स्पेस ये डिराइव करना सीखा कि अगर दोनों में से अगर हमें एक पता है कि जैसे अगर सूर्य का इन आँखों से जैसे वो दिखता है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी है, तो कैसे उसको ही हम विपरीत तरह से उल्टा करके उसके कण के बारे में पूरी जानकारी निकाल सकते हैं. क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स को जोड़ने का प्रयास किया था, जिसमें हमने पाया कि क्वांटम फिजिक्स जो हमें कंक्लूजन्स दे रहा है, जो निष्कर्ष दे रहा है, वो ट्रूथ इन टाइम है और उसको ही उल्टा करके हम ट्रूथ इन स्पेस डिराइव कर सकते हैं. सनलाइट का एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, जिसमें पाया गया कि जो कण प्रकाश के हैं, यंत्र के नीचे जाने के बाद पता चलता है कि वो तरंगों से बने हुए हैं. तो जो तरंगों से चीज़ बनी हुई है, जिसका वो हिस्सा है, जो तरंगों का हम निष्कर्ष कंक्लूजन देख रहे हैं, वो एक पार्ट है, एक पार्ट का स्टडी. सूर्य के छोटे से कण का अभ्यास, एक हिस्से का अभ्यास. उस पार्ट से हमको होल संपूर्ण सूर्य की जानकारी निकालनी है. तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि ये संभव है. कैसे? उनका कोरिलेशन जानकर, उनका संबंध जानकर. अंश कैसे अपने वंश से जुड़ा हुआ है. आत्मा का संबंध परमात्मा से क्या है. दोनों में से एक का अगर मालूम पड़ जाए, अगर आत्मा अंश है, उसकी पूरी जानकारी मिल जाए, उसकी पूरी अनुभूति हो जाए कि हाँ मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो वंश जिसका वो है, जिससे वो जुड़ा है, जो उसको बनाने वाला है, जो उसको नियंत्रण कर रहा है, जिसका वो नूर है, उसकी भी सारी जानकारी मिल ही जाएगी. लेकिन समान रीति से नहीं. जैसे अगर आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो समान क्या होगा कि परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है. लेकिन दोनों में विपरीत क्या होगा? आत्मा सीमित है, परमात्मा असीम है. तो हमने क्या किया? पहले आत्मा की जानकारी को लिया, अंश को जाना, उसको समान तरह से विपरीत कर लिया, तो हमने वंश माने परमात्मा को जाना. उसी प्रकार जब भौतिक सत्य हम जानते हैं कि सूर्य दिखने में कैसा है और उसके एक छोटे से भाग को, उसके एक कण को, प्रकाश को हम यंत्रों के नीचे क्वांटम फिजिक्स के द्वारा बारीकी से अभ्यास करते हैं, तो दोनों को जोड़ सकते हैं कि कण कैसे अपने संसार से जुड़ा हुआ है. हाउ द पार्ट is related to its whole. इसके लिए बहुत कुछ अभ्यास कर रहे थे, बहुत सारे थेरम्स, बहुत सारी थ्योरीज. अब परमात्मा से अंदर ही अंदर बात हो रही कि कब ये चीज़ें आपस में सारी जुड़ेंगी और आपको बता पाएंगे, अध्यात्म समझा पाएंगे गणित और विज्ञान का आधार लेकर के. तब परमात्मा कहते हैं कि अच्छी बात जिससे भी आए, जो भी आपको ऊंचा उठाए, बैठ जाओ, संतों का संग करो, हनुमान के जैसे सत्संग में जाके बैठो, अच्छी बातें सुनो, आत्मा का उत्थान करो, मनुष्य से देव बनो. तो जब अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ना था, तो हम ब्रह्मा कुमारी में तो 2008 से जुड़े ही हैं. वहाँ के भी हम सारे नियम संयम करते थे, वहाँ भी जाते थे. लेकिन साथ साथ में अब ये किताब लिखने का जो संकल्प था, या फिर आध्यात्म और विज्ञान को जोड़ना था, तो बहुत सारे दूसरे वक्ताओं को भी
सुनते जा रहे थे कि वो किस तरह से आध्यात्म को समझ रहे हैं, दूसरों के क्या विचार हैं, हम भारत देश में आध्यात्म को किस नज़र से देख रहे हैं, और वही उस विषय पर बाहर में जो आध्यात्मिक जीवी हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, उनकी राय क्या है, उनके विचार क्या हैं, उनकी अनुभूतियाँ क्या हैं। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता जिनको हम बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। पहले तो परम पूज्य श्रद्धेय परमात्मा शिव को प्यार और सम्मान देते हैं, आदर शुक्रिया करते हैं कि इस पात्र को चुना है सेवा के लिए। वो संसार में किसी भी आत्मा को चुन सकते थे, हमसे बढ़िया वक्ता बैठे हैं, हमें चुना है, इसलिए आपको हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमात्मा के बाकी के बच्चे हैं जो अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, जो जन सेवा में लगे हुए हैं, जैसे कि माइकल बेकविथ है, फिर अमेरिका के केन विल्बर हैं, और जो फिलोसोफर अमेरिका में सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं, माइंड वैली के विशेन लखियानी हैं, हमारे भारत में रविशंकर जी हैं। ऐसे अलग अलग वक्ताओं को सद्गुरु जी हैं, सुनने लगे कि उनके विचार क्या हैं, वो आध्यात्म को कैसे समझ रहे हैं। सुनते सुनते जैसे केन विल्बर का हमने इंटीग्रल थ्योरी का कुछ अभ्यास किया, तो इंटीग्रल थ्योरी, इंटीग्रल फ्रेमवर्क, मतलब जिसको आज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहते हैं, ऐसे तो बहुतों ने दी है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, प्रयास भी चालू है, मतलब कुछ ऐसा कि जिसमें सब कुछ समझ में आ जाए और उसके बाद आपको कुछ सुनने की, समझने की आवश्यकता न पड़े। क्योंकि दो तरह के हम समय में विभाजित हो गए हैं। पहले का जो समय था, हमारे पास कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए प्रश्नों के उत्तर का समाधान नहीं था, जानकारी कम थी। लेकिन आज जिस युग में हम आ गए हैं, ज्ञान का युग, ज्ञान इतना है, जानकारी इतनी है, अब उसको जोड़ना मुश्किल हो गया है। पहले जानकारी कम थी इसलिए परेशानी थी, अब जानकारी बहुत ज़्यादा है इसलिए परेशानी है। तो अब जो है उसको अच्छे से परोसने वाले चाहिए। तो बस यही प्रयास चल रहा है कि जो अनुभूतियाँ हो चुकी हैं और जो विज्ञान में संशोधन हो चुके हैं, उनको जोड़ के अब अच्छे से परोस के पूरी बात समझी जाए कि आखिर ये क्या है संसार का रहस्य। तो केन विल्बर जो अमेरिका के फिलोसोफर हैं, उन्होंने इंटीग्रल थ्योरी का जो फ्रेमवर्क है उसमें बेस जो लिया है वो होलोन, थ्योरी ऑफ होलोन। उसमें वो कहते हैं कि इसमें कोई संसार जो बना है वो कोई कणों और तरंगों से नहीं बना है, उसमें सिर्फ पार्ट और होल है, एक कण और उसका संसार जिसका वो भाग है। मतलब संसार का कोई भी भाग ले लो आप, केवल उसी का अभ्यास करो। तो उन्होंने कहा कि कण ही आपस में जुड़ते हैं और जुड़ जुड़ के वो एक बड़ी सी चीज़ बन जाती है। जैसे सूर्य बहुत सारे कणों से बना हुआ है, तो वो एक कण और उसका संसार, माने पार्ट और होल। बस संसार का सार यही है कि कोई भी चीज़ आप अभ्यास करेंगे उसको दो में ही विभाजित करना, एक उसका पार्ट और उसका होल। तो ये बात दिमाग में बैठ गई कि हाँ, अगर एक कण के बारे में हमको पूरी जानकारी मिल जाए तो उसके संसार के बारे में, जिसका वो भाग है, अगर पार्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो उसकी होल की इन्फॉर्मेशन, जिस संसार का वो भाग है, जैसे सूर्य का एक कण ले लिया, उसका सारा अभ्यास कर लिया, तो बिना देखे बिना जाने सूर्य को पूरी तरह से हम जान लें, उसकी पूरी जानकारी हमें मिल जाए। फिर इस पे विचार चलने लगे कि कैसे हो सकता है ये। फिर ये देखना पड़ेगा कि पार्ट और होल कैसे अपने आप में जुड़े हुए हैं। क्या जो हम यंत्र के नीचे एक हिस्से का अभ्यास करने पर पाएंगे वैसा ही उसके संसार के बारे में पाएंगे? जो सूर्य का एक कण हमें यंत्र के नीचे दिखेगा, क्या वैसा ही हमें इन आँखों से सूर्य देखने पर दिखेगा? लेकिन ऐसा तो है नहीं। पिछले भाग में हमने जब जाना कि ट्रूथ इन स्पेस और ट्रूथ इन टाइम कैसे जुड़े हुए हैं, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के जो भी कंक्लूजन्स आ रहे हैं सारे इक्वली अपोजिट हैं। क्लासिकल फिजिक्स ने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया, द थिंग ऑफ स्टडी ऑफ होल, कि जैसे सूर्य को संपूर्ण तरह से देख लिया,
पृथ्वी को संपूर्ण तरह से देख लिया, संसार को, यूनिवर्स को, गैलेक्सी को पूरा तरह से देख लिया, बड़े बड़े टेलीस्कोप लेकर के बड़ी चीज़ों को छोटा बनाया और उसको संपूर्ण तरह से देखा। अब उन्हीं संपूर्ण एक एक चीज़ को लेकर, जैसे सूर्य के एक कण को, पृथ्वी के एक कण को, चांद के एक कण को लेकर के उसका ही सहभागी क्वांटम फिजिक्स यंत्रों के नीचे अभ्यास कर रहा है, लेकिन जो उसके कंक्लूजन्स आ रहे हैं वो टोटली अपोजिट आ रहे हैं, इक्वली अपोजिट। तो दोनों को अगर हम कोरिलेट कर लें कि बाबा जब हम होल का अभ्यास करते हैं और जब हम उसी का पार्ट का अभ्यास करते हैं तो हमारे पास दो फिज़िक्स के अलग डिविजन्स हो गए हैं, एक जो होल का स्टडी कर रहा है और दूसरा जो पार्ट का स्टडी कर रहा है। अब इन दोनों में इतने क्लैशेस क्यों चल रहे हैं, इतना कंफ्यूज क्यों हो गए हैं? क्योंकि कोरिलेट नहीं हो पा रहा है और सारे कंक्लूजन्स क्या हो रहे हैं, इक्वली अपोजिट आ रहे हैं। तो लाइफ की रियलिटी जो है, जो सत्य है, वो इक्वली अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे दो डायमेंशंस है ना, स्पेस और टाइम। और जो आज तक हम समझते थे कि वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, अब आप एक घर में रहते हो और आपके सामने ही बाजू वाले की खिड़की है, उसी पोजीशन पे साथ साथ चल रहे हो आप। दो ट्रेन, एक ट्रेन की खिड़की में आप बैठे हो और दूसरी ट्रेन की खिड़की में कोई और बैठा है, दोनों एक ही स्पीड पर एक साथ चल रही होती तो आप एक ही वक्त में दोनों एक दूसरे को देख पाते। लेकिन अब यहाँ पे स्पेस और टाइम का रिलेशन ऐसा है नहीं। एक ट्रेन इस तरफ चल रही है तो एक ट्रेन यहाँ नहीं है, इस तरफ चल रही, तो आप एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे एक ही समय में। तो ये पैरेलल नहीं चल रही है रियलिटी, लेकिन परपेंडिकुलर चल रही है। इसीलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि अगर स्पेस नीचे से ऊपर जा रहा है तो उससे जो जुड़ा हुआ टाइम है वो राइट से लेफ्ट, मतलब उससे परपेंडिकुलर, एक हॉरिजेंटल है तो एक वर्टिकल है, ऐसे ये 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर चल रहे हैं। तो ये नया कंसेप्ट जो आपके सामने इस सीरीज़ के थ्रू रखना है वो है कोरिलेशन ऑफ पार्ट एंड होल, कि कैसे एक पार्ट का अगर हमें पूरा जानकारी मिल जाए तो उससे हम होल की जानकारी निकाल सकें। अब इस श्रृंखला का मुख्य ध्येय, लक्ष्य आपको परमात्मा से मिलाने का है, लेकिन जब तक हम उनसे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें, जैसे हम जब ढूंढ रहे हैं इस सवाल का उत्तर कि सूर्य किसके चक्र लगा रहा है, वो कौन है, वो गुम हुई कड़ी कौन है, अगर सूर्य मैटर से बना है और बिग बैंग थ्योरी सच है कि उसका दूसरा भाग एंटी मैटर भी है, तो वो कहाँ है और दिखने में कैसा है। अब अभ्यास उसी चीज़ का होगा जो दिखती है, क्योंकि आप न दिखने वाली चीज़ों पर विश्वास नहीं करते ना। जो चीज़ें अंदर की यात्रा से अनुभव होती हैं उसके लिए तो आपको ध्यान सीखना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, संतों का संग करना पड़ेगा, परमात्मा पे विश्वास करना पड़ेगा, तब आप अनदेखी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम तर्क वितर्क वाले रास्ते से जाते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को बिना देखकर ही उनके बारे में सारी जानकारी निकाल लें। अब यहाँ पे गणित आ जाता है। अब वो कैसे होगा? सूर्य जिसके चक्र लगा रहा है उससे उसका संबंध क्या है, कोरिलेशन क्या है, कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये मालूम पड़ जाए तो वो दिखे ना दिखे, सूर्य तो दिख रहा है ना, उसकी सारी जानकारी हमारे पास है, उसको लेकर ही हम इस्तेमाल करके जिसके वो चक्र लगा रहा है उसकी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होगा विज्ञान के द्वारा परमात्मा का सत्य जानने की। ट्रूथ इन टाइम और ट्रूथ इन स्पेस को हमने जान लिया कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, वैसे ही पार्ट और होल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं इसको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं।
इक्वली अपोजिट दोनों हैं। अगर क्वांटम फिजिक्स में हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, एक पार्ट का अभ्यास कर रहे हैं, उसको लेकर होल की इंफॉर्मेशन कैसे डिराइव करें क्लासिकल फिजिक्स में, तो एक तरीका है उसको पूरी तरह से इक्वली अपोजिट तरीके से हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो हमें स्पेस का ट्रूथ मिल जाएगा। अब भगवान का प्यार तो केवल भक्तों और ज्ञानियों से नहीं है ना, कि जो वो साधना करते हैं सिर्फ वही उनके बच्चे हैं। वो कुछ मेहनत करेंगे, सालों साल आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, तो ही उनको ही मिलेंगे और उनको ही दर्शन देंगे। सारे संसार में जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, जीव हैं, परमात्मा के प्रिय हैं, प्यारे हैं, सभी के लिए समान वृत्ति से वो देखते हैं, समान प्यार करते हैं। तो क्या जब वैज्ञानिक लोग परमात्मा की खोज कर रहे हैं तो वो उनके पास नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर आप मंदिर में नहीं, किसी आश्रम में नहीं, परमात्मा को दिल से क्वांटम फिजिक्स में लैब में मिलना चाहते हैं, याद कर रहे, ढूंढ रहे, तो वो ज़रूर आपके पास भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो है कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी हरकतें जो फिजिसिस्ट समझ नहीं पा रहे? ऐसा कुछ हो रहा है कि इन आँखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन सबूत तो मिल रहे हैं कि हाँ कुछ है। तो इलेक्ट्रॉन नाम का जो कण है, परमाणु में 2-3 प्रकार के जो कण दिखाए हैं, जिसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है। तो जब अब क्वांटम फिजिक्स इलेक्ट्रॉन्स पे अलग अलग संशोधन कर रहा है, तो कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिल रही हैं जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नाम दिया है गॉड पार्टिकल। तो सन पार्टिकल का हमने अभ्यास कर लिया, सन की किरणों को यंत्र से गुजारा, हमें मालूम पड़ गया कि वो कण नहीं, वो तरंग है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप गॉड पार्टिकल का नाम दे रही हैं और उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई है, और होल और पार्ट की थ्योरी के द्वारा अब हम जब कण और संसार को संबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कण है, संसार उसका पूरा विपरीत होगा जो भौतिक आंखों से आपको दिखेगा। अगर आपको गॉड पार्टिकल मिल गया है, आपकी लैब में परमात्मा कण आ गया है, तो उसकी सारी जानकारी अगर आपके पास आ गई है, तो आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। अगर सच में इलेक्ट्रॉन गॉड पार्टिकल है, तो उसकी सारी हरकतें आपने मालूम कर दी है कि उसके गुण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे बाकी के कणों से जुड़ा हुआ है, कौन से उसके स्वरूप दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस पर चल रहे हैं। तो अगर उसकी पूरी जानकारी है और उसका कोरिलेशन, उसको कंट्रोल करने वाला, जैसे सूर्य के कणों को जो ग्रेविटॉन्स हम कहते हैं, प्रोटॉन्स की तरह पॉजिटिव कण जो हैं, उसको सूर्य कंट्रोल कर रहा है, स्पेस पार्टिकल्स जो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने वाला कोई है, अगर वो गॉड पार्टिकल है, और उसका गॉड से क्या रिलेशन है, कोरिलेशन क्या है, वो हमें सिर्फ समझ में आ जाए, व्हाट इज़ द कोरिलेशन ऑफ पार्ट टू इट्स होल, तो हम उस कंक्लूजन्स को यूज़ करके उस होल की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है परमात्मा को कैसे हम जान सकते हैं विज्ञान के आधार पर। अगर इलेक्ट्रॉन को हम गॉड पार्टिकल कह रहे हैं और उसकी सारी जानकारी हमें मिल गई है, उसका कोरिलेशन हमें मालूम पड़ गया है कि उस पार्ट का उस होल से क्या रिलेशन है, क्या वही सेम टू सेम कंक्लूजन होल पे पूरे हिस्से पर लागू होंगे या हमें उन्हें उल्टा करना होगा। तो होल और पार्ट जितना हमने समझा है क्वांटम फिज़िक्स और क्लासिकल फिज़िक्स के द्वारा, जो क्लैशेस हो रहे हैं, जो कंक्लूजन्स अपोजिट आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि स्पेस और टाइम जो है वो पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। समान तरह से विपरीत सच्चाई है। समय और
भौतिक आयाम की। जो सत्य, जो घटना समय में घट रही होती है, उसकी विपरीत घटना भौतिक जगत में घट रही होती है। तो जो भी हमें इन आँखों से सच दिखता है, जब हम अंदर की यात्रा करेंगे या फिर उसी का एक हिस्सा लेकर क्वांटम फिजिक्स के जरिए यंत्र के नीचे देखेंगे, बारीकी से उसका अभ्यास करेंगे, तो सत्य जो है वो पूरी तरह से विपरीत हो जाएगा। तो इस भाग में हमने चर्चा की कि कैसे ट्रूथ इन टाइम और ट्रूथ इन स्पेस को डिराइव करें। फिर होल और पार्ट को हम कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे अगर एक ही कण का अभ्यास हमें मिल जाए तो उससे हम सारा संसार जिससे वो जुड़ा है, जिसका वो भाग है, उसकी पूरी जानकारी ले सकें। फिर परमात्मा को फिजिक्स लैब में लाने की चर्चा हो रही है और वो आ भी चुके हैं। फिजिसिस्ट खुद ही इलेक्ट्रॉन को गॉड पार्टिकल का नाम दे रहे हैं। तो अगर पार्टिकल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है और उसका रिलेशन आपको मालूम पड़ गया है, तो होल की भी जानकारी हमें मिल ही जाएगी। फिर मिलते हैं अगले भाग में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरा नमस्ते और ओम शांति। मानवतेची प्रेरणा घेऊया, अध्यात्म आणि विज्ञानाची सांगड घालूया. चला पाहूया मानवतेचा संदेश देणारा कार्यक्रम अध्यात्म और विज्ञान